अस्सलाम वालेकुम। नवीद अहमद वटू हाई विजन एसोसिएट बहरीन कराची से। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी को कंपेयर करके कि कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा गेन हासिल कर सकते हैं। तो जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे। तो इसमें सबसे पहले हम प्रीसिंट 10A और 11A के विलास को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वक्त अगर हम 10A और 11A में विला परचेज़ करने जाते हैं तो प्रीसिंट 10A और 11A में आपको 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 15 लाख रुपए की ब्रैकेट में विला परचेज़ करने को मिलेगा। और वही विला हम परचेज़ करके हम उसे रेंट आउट करना चाहें तो 35 से 40 हज़ार रुपये की ब्रैकेट में हम उसे रेंट आउट कर सकते हैं। और इसी तरह हम प्रीसिंट 35 स्पोर्ट सिटी को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम स्पोर्ट सिटी में विला परचेज़ करने जाते हैं तो इस वक्त 2 करोड़ 15 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ 35-40 लाख रुपए की ब्रैकेट में हम विला परचेज़ कर सकते हैं। और वही विला परचेज़ करके अगर हम रेंट आउट करना चाहें तो 35 से 40 हज़ार रुपये की ब्रैकेट में आप उसे रेंट आउट कर सकते हैं। तो जी नाज़रीन, अब हम इस पर बात करेंगे कि आज से 1.5 साल पहले इसकी प्राइसेस थी वो क्या थी। तो आज से अगर 1.5 साल पहले हम प्रीसिंट 10A और 11A में विला परचेज़ करने जाते तो आज से 1.5 साल पहले 1 करोड़ 70-75 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 80-85 लाख रुपए की ब्रैकेट में आपको 10A और 11A में विला मिल जाता था। और इसी तरह स्पोर्ट सिटी में आपसे आज से 1.5 साल पहले विला परचेज़ करने जाते थे तो आपको 1 करोड़ 70-75 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 80-85 या 90 लाख रुपए की ब्रैकेट में आपको स्पोर्ट सिटी का विला मिल जाता था। तो जी हाँ, अब हम इसी इन्वेस्टमेंट को लेके जाते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ। अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी में कमर्शियल में ग्राउंड फ्लोर पे कुछ शॉप परचेज़ करने चाहें, चाहे वो मिडवे कमर्शियल ए हो, मिडवे कमर्शियल बी हो या फिर मेंजना एवेन्यू की कोई प्रॉपर्टी हो, तो इस वक्त जो हमें ग्राउंड फ्लोर पे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट मिलेगा 60 से 65 हज़ार रुपये के बिटवीन आपको ग्राउंड फ्लोर पे शॉप परचेज़ करने को मिलेगी। तो अगर हम इस पे एवरेज साइज़ की बात करें तो 400 से 500 स्क्वायर फीट के अगर हम शॉप जो है वो परचेज़ करते हैं तो उसकी जो टोटल अमाउंट है वो तकरीबन 3 करोड़ के अराउंड बनती है। आपकी 3 करोड़ रुपए की गई इन्वेस्टमेंट को आप अगर हम रेंट की तरफ लेके जाएं तो आप हर माह का जो रेंट है वो 1,30,000 रुपये से लेके 1,40,000 रुपये तक आप उसे रेंट आउट कर सकते हैं। तो जी हाँ, अब हम जाते हैं फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर के रेट्स की तरफ। अगर हम इसी तरह ग्राउंड से ऊपर फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे हमें जो रेट मिलेगा वो 15 से 16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट मिलेगा। और अगर हम सेकंड फ्लोर पे जाएंगे तो 13 से 14 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें रेट देखने को मिलेगा। अगर हम फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे 1200 से 1300 स्क्वायर फीट का ऑफिस परचेज़ करते हैं तो तकरीबन हमारी ये जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 2 से 2.25 करोड़ रुपए के अराउंड बनती है। तो 2-2.25 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट में अगर हम उसे रेंट की तरफ लेके जाएं तो यही इन्वेस्टमेंट 2.25 करोड़ रुपए की आप इन्वेस्टमेंट करके आप 60 से 70 हज़ार रुपये के जो है वो पर मंथ का आप जो रेंट है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमें रेट्स हैं वो कम होते जाएंगे। तो उस वक्त हम टॉप फ्लोर पे भी जाएंगे तो तकरीबन 11 से 12 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको ऑफिस नीचे नहीं मिलेगा। यानी कि मिनिमम इस वक्त जो रेट हैं वो कमर्शियल के हम टॉप फ्लोर पे भी ऑफिस को परचेज़ करने जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें 11 से 12 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें रेट मिलेगा। तो हम कमर्शियल के अब जो पीछे 1.5 साल पहले जो रेट्स थे उसको कंपेयर करते हैं। अगर हम आज से 1.5 साल पहले कमर्शियल की प्रॉपर्टी परचेज़ करने जाते थे, हम ग्राउंड फ्लोर पे कोई शॉप परचेज़ करने जाते थे तो आज से 1.5 साल पहले तकरीबन जो ग्राउंड फ्लोर के रेट्स थे वो 35 से 40 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट हमें मिलते थे। और आज वही रेट है वो 60 से 65 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट हो गया है। और इसी तरह हम फर्स्ट या सेकंड फ्लोर की बात करें तो आज से 1.5 साल पहले फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर हम परचेज़ करने जाते थे तो तकरीबन 9,000 रुपये से लेके 10-10.5 हज़ार रुपये के ब्रैकेट में हमें फर्स्ट या सेकंड फ्लोर का जो रेट है वो देखने को मिलता था। और अब वही रेट है वो तकरीबन हम टॉप फ्लोर पे जाएंगे तो 11 से 12 हज़ार रुपये के जो रेट्स हैं वो उससे हमें नीचे कोई ऑफिस देखने को नहीं मिलेगा। तो नाज़रीन, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी में की गई इन्वेस्टमेंट आपको कभी भी लॉस नहीं देगी। हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टी में की गई इन्वेस्टमेंट आपको मतलब उसके जो रेट्स हैं वो मल्टीप्लाई हुए हैं और इसके जो रेंट है वो भी आप उससे बनिस्बत के आप उसको कंपेयर करें रेजिडेंशियल से तो उसका जो रेंट है वो भी आप ज़्यादा ले रहे होते हैं और इसका जो रेट्स हैं वो भी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। जैसे कि आपको बताया मैंने कि हम ग्राउंड फ्लोर पे आज से 1.5 साल पहले जो 35 से 40 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट था और इस वक्त 60 से 65 हज़ार रुपये का रेट है। तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये का वेरिएशन आया है। और इसी तरह फर्स्ट सेकंड फ्लोर की बात करें जो अभी हमें 15 से 16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट मिल रहा है तो आज से 1.5 साल पहले वो हमें 9,000 रुपये से लेकर 10-10.5 हज़ार रुपये में रेट मिलता था। तो जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं आप उससे रेंट हासिल करना चाह रहे हैं, आप उससे गेन हासिल करना चाह रहे हैं तो हमेशा आप कंपेयर करके इन्वेस्टमेंट करें कि आपकी कमर्शियल में की गई इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है या कि रेजिडेंशियल में की गई इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।